आज मैं रेलवे हुकाम के सामने अपना है कि जहानिया सेक्शन का एक बार फिर मुतालबा रखना चाहता हूँ कि हमारी 2 ट्रेन जो 2012 की गवर्नेंस की नालायकी की वजह से बंद कर दी गई, जबकि वो मुनाफा बख्श ट्रेन थी, उनको खुदा के लिए दोबारा चला दें। ख़ास तौर पर पिंडी से खानपुर जाने वाली रोही एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के साथ मेरी अपनी बड़ी यादें हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत ट्रैवलिंग की है, पिंडी तक भी और शोरकोट एयरबेस तक भी, जब मैं फोर्सेस में था। तो बदकिस्मती है कि 2012 की नालायक गवर्नमेंट की वजह से जो है वो ये ट्रेनें दोनों ख़त्म हो गई। लोकोमोटिव नहीं थे उस वक्त। तो ये जो जिस रूट को सर्व करती है रोही एक्सप्रेस और बहावलपुर एक्सप्रेस, मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ, 1982 से, जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी कदीम ट्रेनें हैं। बहावलपुर एक्सप्रेस सम्मा सट्टा के नाम से मशहूर है हमारे इलाके में, और रोही एक्सप्रेस को रोही के नाम से ही पुकारा जाता है। ये बेसिकली पहले झंग एक्सप्रेस होती थी, जो पिंडी से झंग आती थी, फिर इसको एक्सटेंड करके खानेवाल तक कर दिया। और 1989 में जब हमारे सेक्शन की पैसेंजर ट्रेन को ख़त्म किया गया, जो M323 और M324 होती थी, और फिर दिन के वक्त दोपहर में M325 और M326, उसको ख़त्म किया गया, तो हमें कनेक्ट करने के लिए रोही एक्सप्रेस का रूट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया सम्मा सट्टा तक। और उसके बाद फिर खानपुर के लोगों ने कोशिश करके इसको खानपुर तक ले गए, और ये कामयाब तरीन ट्रेन थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी कि जिसके लिए मुसाफिरों को ढूंढना पड़े। ये ऐसी ट्रेन थी जिसको मुसाफिर ढूंढा करते थे। और 44 से तकरीबन 60 के करीब नशिस्तों का कोटा था जहानिया का, और वो सुबह खाली होती थी तो दोपहर 2 बजे के बाद उसमें सीट नहीं मिला करती थी। इसकी ये आलम था। सेम सिचुएशन सियालकोट से सम्मा सट्टा तक जाने वाली बहावलपुर एक्सप्रेस, जिसके साथ हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी यादें हैं। बुज़ुर्ग हज़रात उसके ऊपर फैसलाबाद जाया करते थे, और मैं जब स्टेशन पे कभी मेरा चक्कर लगता था बचपन में, तो कई बुज़ुर्ग जो चकूक के रहने वाले हैं, वो दिन के 2 बजे 3 बजे आके बैठ जाया करते थे, जबकि गाड़ी ने शाम 8 7 साढ़े 7 8 बजे आना होता था। तो ये इतनी मकबूल ट्रेनें थी, और इसकी रश का ये आलम होता था कि बाद औक़ात पैसेंजर रश की वजह से ट्रेन की बोगी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, और उनको टिकट वापस करना पड़ते थे। मुझे समझ नहीं आती कि रेलवे इन रूट्स को क्यों नज़रअंदाज करके बैठा हुआ है। और मैं ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि ये दोनों ट्रेन को फिलफौर बहाल किया जाए, क्योंकि रोही एक्सप्रेस जिस रूट पे चलती है वहाँ बसेस की एक्सेस नहीं है। तो इसमें रेल के लिए बड़ा पोटेंशल है कि वो इससे बड़ा कमा सकती है, मगर ना जाने क्यों रेलवे हुकाम ने बिल्कुल ही आंखें बंद कर रखी हैं रेलवे की तरफ से। तो ये रोही एक्सप्रेस जो पिंडी से खानपुर तक, और बहावलपुर एक्सप्रेस जो सियालकोट से सम्मा सट्टा तक जाती थी, इसको बराए मेहरबानी बहाल किया जाए। और इसके अलावा एक और ट्रेन जो ज़्यादती करके रखा हुआ है इस वक्त, वो है 23 और 24 कोयटा एक्सप्रेस, जिसको अकबर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मगर मुझे ये नाम बिल्कुल मैं तो नहीं पसंद करता कि किसी सियासी का नाम इसके ऊपर रखा हुआ हो। ये ट्रेनों के नामों के ऊपर खुदारा ये सियासत करनी बंद कर दें, तो वो कोयटा एक्सप्रेस ही है, और उसको वही नाम जचता है इन माई ओपिनियन। और इसको कोयटा एक्सप्रेस को भी फिलफौर बहाल किया जाना चाहिए, रोही एक्सप्रेस और इसके साथ। और मेहरबानी करके इन दोनों के बारे में गौर किया जाए। और रोही एक्सप्रेस, जब हमने शेख रशीद से मुतालबा किया तो उसने रोड़ी पैसेंजर चला दी, वो उसको रोही एक्सप्रेस कहता रहा। वो ये तो हाल है हमारे मिनिस्टरों का। वो रोड़ी पैसेंजर जो रोड़ी से खानपुर तक आती है, सारा दिन खाली जा रही है आ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो रेल को उसने लॉस ही दिया। जो रोही एक्सप्रेस है वो कामयाब तरीन ट्रेन थी, जो पिंडी से खानपुर जाती थी। खुदारा इन ट्रेन को फिलफौर बहाल किया जाए। हाज़िर है चोलिस्तान की शहज़ादी रोही एक्सप्रेस पर एक खूबसूरत व्लॉग। ये सबसे पहला इसकी आमद है जहानिया स्टेशन पे। हमें भी नहीं पता था कि आज ये नई ट्रेन जहानिया आ रही है, तो हम लोग तो वैसे ही स्टेशन पे गए हुए थे। ये मेरे क्लास फेलोज़ हैं, हम उस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट थे। तो ये जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मुड़ के जहानिया आके रुकी, और इंजन भी आगे से सजा हुआ था, तो तब हमें पता चला कि ये नई ट्रेन है जो रोही एक्सप्रेस के नाम से आज पहले दिन आई है, और ये पिंडी तक जाया करेगी। और इसके साथ ही वो जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो कैंसिल कर दी गई। तो हम लोगों ने फिर इसका पहले दिन यहाँ जो है ना वो इस्तकबाल किया जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँची। और ये इसकी वीडियोज़ हैं रोही एक्सप्रेस की, और ये पहली वीडियोज़ है, ये 8049 है, इसको लेके जहानिया से निकल रहा है। ये वीडियोज़ तो फिर 2008, 9 और 10 के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि ये आई थी 13 मई 1999 को, 1989।
तो उस वक्त तो मेरे पास ये वीडियो कैमरा नहीं थे, वो तस्वीरें ही थी जो मैं आपके साथ अपने पेज पे भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी। तो ये खूबसूरत वो सारी हुस्न है जो यहाँ पर मैंने महफूज किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये स्पेशली फिर मैं ये इसको कंपाइल कर रहा हूँ। तो ये AC49 है जो रोही एक्सप्रेस को लेके जहानिया से निकल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर वाली ट्रैक से मेन ट्रैक पे कन्वर्ट हो रही है। अंदर हर AC49 भी नहीं है या मेरे घर है, ये चल रहा है। रोही एक्सप्रेस की जो बंदिश है वो यहाँ के लोगों के लिए बेहद तकलीफ़ का बायस है। खानपुर से पिंडी तक ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रेन हुआ करती थी तो लोकल, मगर रात में ये सारा सफ़र जो है वो तय कर जाया करती थी। और सुबह बहुत अच्छा लगता था जब सर पहाड़ों के अंदर ये घूम कर पिंडी पहुँच रही होती है। लाला साहब के स्टेशन पर सुबह सवेरे चाय और पकौड़ों की महक एक अलग ही समा पेश कर रहे थे। ये HBU23 का फेवरेट मेरा लोकोमोटिव 8080 रोही एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। ये तकरीबन 1 टाइम पहुँच रही है। ये 80 की यादगार तस्वीर जो मेरे पास महफूज हैं, और मुझे बेहद अफसोस है इस इंजन के स्क्रैप में कट जाने का, क्योंकि ये एक यूनिक रोड नंबर लोकोमोटिव था। जिस तरह रेलवेज़ ने 7027 जो इलेक्ट्रिक लोको है उसको प्रिजर्व किया है, इसको भी प्रिजर्व कर लेना चाहिए था, ताकि और साथ ही ये HBU20 88 की तस्वीर भी हैं रोही के साथ, वो भी कर चुका है स्क्रैप में। ये अब रोही एक्सप्रेस की वीडियोस, ये भी 8080 अगर बस मैं कुछ नहीं कह सकता कि काश कोई इस तरह का बंदा होता जो इन चीज़ों को, ऐसी यूनिक चीज़ों को सेव कर लेता। ये अजीम भट्ट साहब अपने असिस्टेंट ड्राइवर अफजल वाला साहब के साथ ये वापस पहुंच रहे हैं हम लोग जहानिया। ये हिटाची की यादगार तस्वीर, इसके साथ अक्सर हिटाची में से डिलीट हो चुके हैं। ये PHA20 जब नए नए बन के आए थे, तो जब ये पहले दिन आया था इसको रोही एक्सप्रेस को 8301, तो मैं ये सख्त दोपहर में आम खाता हुआ घर आम छोड़ के भाग के गया था इसको स्टेशन पे कैप्चर करने के लिए। तो ये 8021 ये दोबारा बन गया है। इसका बड़ा ही मोहलक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके ऊपर मैं तफसीली ब्लॉग जो है वो फिर मिलाऊँगा। ये 8321 बन के आया ही था कि इसका बड़ा खौफनाक हादसा हो गया था सिहाला के पास, तो ये इंजन ख़त्म हो गया था फ्रंट से बिल्कुल। ये फिर 80 की यादगार तस्वीर, इसमें वो जाहिद नदीम साहब बैठे हैं जो मेरे दोस्त हैं फेसबुक पे, तो वो रेलवे में ही ऑफिसर भी हैं। तो ये उनकी तस्वीर उन्होंने मुझे बताया था ये पाकिस्तान एक्सप्रेस की कोर्ट लगी हुई है इसके अंदर। ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से रेल दफन होने के करीब थी, तो ये GMCU15 के साथ ये चलना शुरू हो गया था रोही एक्सप्रेस। पूरी रेल का ही बैठा बैठ जाएगा था। तो वो ब्लॉक के साथ ज़्यादातर लोग जो है ना ब्लेम देते हैं, मगर पीछे जो मेन कमान थी वो PB के हाथ में थी, उन्होंने फंड ही नहीं दिए तो वो ब्लॉक क्या करता था।
पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई थी तो इन लोगों ने किस तरह तबाह बर्बाद करके रख दी थी पूरी रेल। तो वो ऐसा एक डैमेज डेंट पड़ा रेल को जो आज तक नहीं समझ सकी रेल उससे। और ये जिन लोगों ने किया उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी इसकी। यस, दे वर द कल्प्रिट। आप अपनी नाकामियां दूसरों के साथ नहीं थोप सकते। ये C-59 जो पाकिस्तान एक्सप्रेस के इफ्तिताह के लिए स्पेशली तैयार किया गया था, ये पेंट इसको किया गया था। तो ये फिर रोहित एक्सप्रेस के साथ भी अक्सर वर्क करता रहा है और उस वक्त इसका पेंट बिल्कुल फेड हो चुका था जब ये मेरे हाथ आया। अगर मैंने फिर भी इसकी साइड बना दी क्योंकि ये हटके था मटीरियल से। तो ये जो है सारी वीडियोस ये सारी रोहित एक्सप्रेस की हैं जो आपके सामने शेयर हो रही हैं। रोहित एक्सप्रेस के ना चलने से पूरा इलाका एक अजीब ज़हनी कोफत का शिकार है क्योंकि इसका रूट ऐसा यूनिक रूट था जिस पर कोई ट्रेन नहीं जाती हमारे इस सेक्शन से। ये साहब रोहित एक्सप्रेस है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है भागलपुर की रानी। इस भागलपुर एक्सप्रेस जो अब बंद हो चुकी है वो भी ये और रोहित एक्सप्रेस इन दोनों का इकट्ठे जो है वो खात्मा हुआ था 2012 में ये तबाहकुन पॉलिसीज़ की वजह से। तो बस वो भी माजी का किस्सा बन गई। अब ये रोहित एक्सप्रेस ही है, अभी इसकी वीडियोज़ हैं। जैसे ही वो आगे आती है भागलपुर एक्सप्रेस तो मैं आपको फिर इसके बारे में बताता हूँ। डिपार्ट कर रही है जहाँ यहाँ से 80-21 HAU-20 जो पिंडी के पास था उस वक्त, पिंडी शेड के पास। पिंडी शेड ने हमने लोकोमोटिव सर्जन जो हटाची हैं उनको बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ रावलपिंडी लोकोमोटिव शेड को और सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उनके अभी भी बहुत से हटाची चल रहे हैं। इंडिया लाहौर और कराची साइड के पास जो हटाची थे उन्होंने तो उसका जुलूस निकाल के रख दिया था। ये जो दो लाल पट्टियाँ ये जनरल जावेद अशरफ काजी साहब के दौर हुकूमत की याद दिलाती हैं। ये उन्होंने जब ट्रेन को रिफर्बिश करवाया था तो ये रेड पट्टी उन्होंने डलवाई थी दोनों, ताकि पता चल सके कि इन ट्रेन के अंदर जनरेटर वैन वाली सहूलत मौजूद है और बिजली वो जनरेटर प्रोड्यूस करता है उनको। ये फिर C-59 रोहित एक्सप्रेस के साथ सफ़ेद पाकिस्तान एक्सप्रेस की कोचिंग से अंदर पड़ी हुई है। ये रोहित एक्सप्रेस जहानिया अप्रोच कर रही है। राइट टाइम थी और शाम के वक्त मगरिब से पहले पहले जहानिया पहुंच रही थी। HAU-20 के साथ।
और हाजिर ये अभी रोही एक्सप्रेस की चंद दिलकश तस्वीर। ये गोल्डन जुबली का इंजन, गोल्डन जुबली ट्रेन को सिब्बी पहुँचाने के बाद फौरी तौर पे जब वापस आया तो ये पहली वर्किंग इसने इसके साथ की है, रोही एक्सप्रेस के साथ। और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। शाम के वक्त पहुंचा था यहाँ जहानिया, सर्दियाँ थी उस वक्त। ये 8315, ये 8315 भी किसी ट्रेन के इफ्तिताह में इस्तेमाल हुआ था। तो देखें वो किस तरह टिप टाप किया हुआ है। तो फिर कुछ दिन बाद ही ये रोही एक्सप्रेस पे नज़र आ रहा था, तो वो सजावट उसी तरह उसकी बरकरार थी। ये 8322 जाफ़र एक्सप्रेस के साथ वर्किंग के बाद ये फिर रोही एक्सप्रेस पे आ गया था। तो रोही एक्सप्रेस ने तकरीबन हर इंजन को जो है ना वो अपनी सरबराही का शरफ बख्शा है। ये तो हेरिटेज किस्म के लोकोमोटिव हैं, जैसे 8322 है, 8307 है, ये मेरा 8307 आ गया है। बाईस ही है। तो ये रोही एक्सप्रेस के साथ जानिया स्टेशन पे ये अराइवल है इसका। ये 8307 जो नॉन स्टॉप इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया गया था, ब्लू वाइट। तो ये अब रोही एक्सप्रेस के साथ यहाँ वर्किंग कर रहा है। यहाँ इसके साथ इसकी वो चंद यादगार तस्वीर हैं। ये 54 डाउन है और ये 53 अब जब शाम को ये वापस आया था। तो ये सारा एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उसके बाद ना ये पेंट रहे और ना ये खूबसूरती। ये ALU 204442 ये बहावलपुर की रानी बहावलपुर एक्सप्रेस के साथ जब ये पैसेंजर हुआ करती थी, M181 अप सम्मा सट्टा पैसेंजर कहलाया करती थी। ये देखें AG30 इसको वर्क आ रहा है 6 बोगियों की ट्रेन को, 6001 और 8220 भी। इस ट्रेन ने तो बड़े बड़े बला इंजनों के साथ काम किया। ये फिर 8220 तो ब्यास ब्रिज पे। ये 4701, क्या बात है। 8011 पे 8003 ये भी हेरिटेज पेंट स्कीम में है। ये 8017 इसके पीछे 8222 डेड है और ये दोनों बहावलपुर एक्सप्रेस को लेके जा रहे हैं। ये 8016 जो अब स्क्रैप में कट चुका है। ये इसका डिटेल्स 80 भरपूर रफ्तार के साथ ये जाने से चलते ही स्पीड पकड़ ली थी इसने। AG30 के साथ इतनी बड़ी लोकोमोटिव और इतनी छोटी सी ट्रेन।
आर्मी का रैक जा रहा है, आर्मी का रैक है अगे।